नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी 60 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सिटी की खबरों के साथ। पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखी है। सीएम गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर फहराया तिरंगा और सीएम ने कहा नई पीढ़ी को गुमराह करने से बचना होगा और एसएमएस स्टेडियम में भी सीएम ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री आवास पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। सीएम ने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 14 साल के लंबे सफर तय करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को, सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आजादी के 75वें साल के जश्न के दौरान जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं। आप और हम सब जानते हैं कि पूरा देश महामारी से गुजर रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि महामारी समाप्त होगी, प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विधायक और सांसद और हम सब मिलकर जनप्रतिनिधि देश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आशा करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा और देश अपनी प्रगति पर ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में ध्वजारोहण किया। सचिवालय पहुंचने के बाद गहलोत ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने ध्वजारोहण किया। पुलिस टुकड़ी ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। अजमेर में जिला स्तरीय समारोह में पटेल मैदान में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया ध्वजारोहण। मार्च पास्ट के लिए सलामी। एमएलए वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल भी रहे मौजूद। कोविड प्रोटोकॉल के चलते स्कूली बच्चों को नहीं किया गया शामिल। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। आज अलग माहौल में, अलग परिवेश में पूरा देश, कोरोना की महामारी चल रही है। 2 दौर की वेव निकल चुकी है, तीसरी वेव की आशंका के चलते हम लोग ये पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरत आज यही है कि कैसे देश के आम आदमी को हम सुरक्षित रखें, कैसे व्यक्ति अपने आप को खुद सुरक्षित रखे। उसके 2 ही तरीके हैं, टाइम पे हम वैक्सीन लगाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। कोटा में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में संभाग स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त केसी मीणा मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। विश्व प्रसिद्ध और देश का एकमात्र हाथी गांव में ध्वजारोहण किया गया। हाथी गांव के मुख्य द्वार पर हाथी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और हाथी मालिक और महावत मौजूद थे। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस समारोह नगर निगम में धूमधाम के साथ मनाया गया है, जहां पर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी और आयुक्त पंकज शर्मा ने सफेद कबूतर उड़ाकर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस आज़ादी के दिन को आज़ादी पर्व के रूप में मना रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि हम सब जोश उल्लास से 2 साल तक इस पर्व को मना रहे हैं, तो आप सभी उतने ही जोश से उन वीरों को हम याद करते हुए मनाएं। उनकी हर एक जो बलिदान दिया है, उनको हम उनकी एक को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए हर एक का हर एक जयंती दिन मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 में स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने ध्वजारोहण किया है। देश के पश्चिमी सरहद पर स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है, जहां पर सरहद की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुनाबाव गडरा रोड पर पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। सवाई माधोपुर में पुलिस लाइन मैदान पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जिला स्तरीय समारोह में जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। बालिका स्कूल में विधायक जगदीश जांगिड़ और एसडीएम दयानंद रूयल ने ध्वजारोहण किया। नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष कांता कीचड़ ने ध्वजारोहण किया है।
दौसा जिले में आजादी का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ मार्च पास्ट की सलामी ली। पाली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बांगड़ स्टेडियम में कलेक्टर अंशदीप ने ध्वजारोहण किया है। इसके बाद कलेक्टर ने पुलिस परेड के निरीक्षण के साथ सलामी ली। कोरोना को देखते हुए बहुत छोटा कार्यक्रम रखा गया था। बाड़मेर जिला मुख्यालय के आदर्श स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। बूंदी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह खेल संकुल में आयोजित किया गया। समारोह में खेल एवं राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। बांसवाड़ा जिले में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय आयोजन शहर के कुशलबाग मैदान में आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार के टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने ध्वजारोहण किया है। धौलपुर जिले भर में आजादी की सालगिरह का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर 2 शहीद वीरांगनाओं समेत 5 दर्जन से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। पूरा देश प्रदेश 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, हम सब मिलकर के देश में लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। और इस मौके पर विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूँगा, जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है उसमें अभी भी तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, तो हम उस कोरोना जो प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसका जरूर पालन करते रहें। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में 75वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्कल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी सर्कल से तिरंगा यात्रा भी निकाली। चूरू जिला मुख्यालय पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री पवर सिंह भाटी ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट करके सलामी ली। नागौर जिले में 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ध्वजारोहण किया। पुलिस जवानों ने परेड की तो वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुत किया गया था। चित्तौड़गढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। कृषि कानूनों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों ने कलेक्ट्रेट से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगे हाथ में लेकर यात्रा निकाली और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। 15 अगस्त को जैसा कि पूरे भारत में किसानों ने आह्वान किया है, हम राष्ट्रीय झंडे के नीचे किसान झंडा फहराएंगे। गांव में फहराएंगे, खेत में फहराएंगे, खलिहान में फहराएंगे, जहां फहराएंगे। हम जितने भी किसान हैं, किसानों के समर्थक हैं, आज हमने 15 अगस्त से झंडा फहराया है और क्रांति रैली आज से शुरू की है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में झंडारोहण किया गया और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने आरसीए अकेडमी पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान आरसीए के पदाधिकारी, स्टाफ और कर्मचारी भी मौजूद थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मेरी ओर से तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हम लोग अपने देश को एक रखें, अखंड रखें और जो ताकतें देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको हम अपना पूरा जवाब दें। ये दिन है, हम याद करें उन ज्ञात अज्ञात लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय एनएम पीजी कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने ध्वजारोहण किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले की 29 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। करौली जिले में 75वां स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह मुंशी त्रिलोकचंद्र स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ध्वजारोहण इन्होंने किया, परेड की सलामी ली। हिंडौन उपखंड में 75वां स्वाधीनता दिवस समारोह का हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपखंड स्तरीय समारोह में उप जिला कलेक्टर अनूप सिंह ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ध्वजारोहण किया है।
भरतपुर में स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने किया है और पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, एसपी देवेंद्र बिश्नोई सहित आईजी और डीसी भी मौजूद थे। टोंक जिले के दूनी तहसील क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही नए तहसीलदार नीलम राज ने ध्वजारोहण किया और न्यायिक कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण का संदेश दिया है। बालेसर उपखंड मुख्यालय पर आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उपखंड अधिकारी मनोज कुमार खीमादा और पुलिस वित्ताधिकारी राजू राम चौधरी ने झंडारोहण करके 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। झुंझुनू के बड़ा गांव निवासी रिटायर्ड फौजी सूबेदार आजाद सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 किलोमीटर पैदल चलकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया स्वागत। सीकर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। यहां पर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। टोंक जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया, परेड का निरीक्षण करके सलामी ली। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। देश भर में मनाया जा रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। ITBP के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के पेंगोंग झील के तट पर फहराया तिरंगा। लाल किला से PM मोदी का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा आतंकवाद विस्तारवाद को हिम्मत से जवाब दे रहा है देश। भारत के सपनों को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। PM मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का दिया नारा, कहा एकजुटता ही हमारी ताकत है। PM मोदी ने कविता से किया लाल किले से अपने भाषण का अंत, युवाओं को दिया खास संदेश। सीएम गहलोत ने SMS स्टेडियम में फहराया तिरंगा ध्वजारोहण के बाद सीएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आज पूरा देश दुखी है, जनता सबक सिखाएगी। प्रस्तुतकर्ता बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प, फोन 011 25 53 25 53। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सिटी 60 खबरों की तरफ। मकराना में विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुमकुम द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण किया गया। सिविल लाइन्स एरिया में लगभग 150 पौधे और खिलेरिया नाड़ा में वृक्षारोपण किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर ब्यावर में SDM कार्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDM कार्यालय के स्टाफ ने 15 औषधीय पौधों का रोपण कर उनकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड भी लगाए। 15 अगस्त पर जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा कर्मचारियों और छात्रों ने पौधे लगाए। सर्वप्रथम तो मैं भारत गणतंत्र के 75वीं वर्षगांठ के ऊपर पर प्रांतवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अपने प्रतिवर्ष के आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रम में आज का ये वृक्षारोपण अभियान यहाँ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से प्रारंभ कर रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा स्थित श्री कल्याण प्रभु मंदिर में आजादी उत्सव को लेकर विशेष डेकोरेशन किया गया, जहां पर प्रधान मंडप में तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दिए। वहीं खुद श्री कल्याण प्रभु और लाडली रानी ने भी हाथों में तिरंगा लिया हुआ था। जयपुर में युवा प्रोफेशनल अनूठे तरीके से आजादी के 75वें वर्षगांठ मनाई। स्वतंत्रता दिवस पर सैकड़ों युवाओं ने 75 किलोमीटर साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने और लोगों को फिट रहने का मैसेज दिया है। सीकर जिले के नीमका थाना में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नेहरू पार्क में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक सुरेश मोदी और तहसीलदार सतवीर यादव ने झंडारोहण करके परेड की सलामी ली। राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी कांग्रेस बिखरी हुई नजर आई है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में अपनों ने अपनों से दूरियां बना ली और अपने बेगाने हो गए। प्रदेश में स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट को 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। सीएम गहलोत ने यह फैसला लेते हुए 15 सितंबर तक तारीख को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की तरफ से दौसा के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अधिग्रहण की मंशा को लेकर दिए गए नोटिस के बाद विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो पूरे हिंदू समाज को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। जयपुर के चौमू में नगर पालिका की तरफ से रात में पाइप लाइन धनजी की गली के पास डाली जा रही थी, जिसका लोगों ने विरोध किया और पालिका चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर की कठुमर नगर सड़क मार्ग पर चौपहिया वाहन और ट्रेली में जबरदस्त टक्कर हो गई। 5 जनों की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद शवों को निकाला जा सका। सूचना पर विधायक गोपाल खंडेलवाल मौके पर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बधाया। जयपुर के सांगानेर SDM पर बैडमिंटन खेलने के दौरान एक कुत्ते ने हमला कर दिया। मामले को लेकर सांगानेर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें किसी शख्स पर हमला करने का आरोप है।
पाली में सीरियारी पुलिस ने NTPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक कार से 1 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम के दूध के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। बूंदी के डाबी पावर हाउस क्षेत्र के पास बंद पड़ी खदान में करौली निवासी एक युवक की डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान पैर फिसलने से हादसा पेश आया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। झुंझुनू के भैरूगढ़ गांव में एक व्यक्ति का शव खेत के पास रास्ते में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिलने पर हत्या की आशंका जताई गई। करौली सदर थाना क्षेत्र के माहौली गांव के पास आलनपुर की घाटी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त भूरा माली के रूप में हुई है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। ब्यावर शहर के अजमेर रोड स्थित हंसनगर में अज्ञात युवकों ने घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। घटना को अंजाम देकर अज्ञात युवक मौके से फरार हो गए। इसके बाद कार मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। रेल प्रशासन ने जयपुर से अलवर के बीच सघन जांच, टिकट और खाद्य सामग्री का जांच अभियान चलाकर नियम के अनुसार जुर्माना राशि वसूली। अभियान में 253 बेटिकट यात्रियों से 9,660 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सीकर शहर के रानी सती मंदिर में बने बालाजी के मंदिर में चोरों द्वारा चांदी का छत्र चुरा लिया गया। पुलिस द्वारा मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। रिवासा में श्रद्धालुओं से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर सुनील और कानाराम निवासी रिवासा को गिरफ्तार किया गया है। उपखंड मुख्यालय बौली पर अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ती जा रही है। यहां चोरों ने आधा दर्जन स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपना जन्मदिवस सर्किट हाउस में सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने फिजिशियन डॉक्टर कैलाश राहड़ की डायबिटीज से रोग पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के जन्मदिन के मौके पर झुंझुनू में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा अग्रवाल संगठन की ओर से आयोजित इस कैंप में रक्तदान करने वाले युवाओं की हौसला अफजाई करने के लिए खुद डॉक्टर गर्ग पहुंचे और उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाया। बांसवाड़ा में जगमेरू की पहाड़ी पर पहली बार पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। करीब 800 मीटर ऊंची जगमेरू की पहाड़ी पर इसको शुरू किया गया है। इस दौरान मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल सिटी 60 में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।